बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी आल, आपकी असाब और आपकी औलाद पर। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। और सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। सामईन किराम, चंद रोज कबल इस्लामाबाद की सड़क पर V8 गाड़ी है, सफेद कलर की गाड़ी है, और इसके अंदर एक 16 साला बच्चा है जिसके साथ 2 और नौजवान भी हैं। वो सफर कर रहे हैं और स्नैपचैट के ऊपर वो वीडियो बना रहे हैं। तेज रफ्तारी से वो जा रहे हैं और भगाते हुए ये गाड़ी कंट्रोल से बाहर है, और वो तेज रफ्तारी के बायस वो एक स्कूटरी को पीछे से हिट करते हैं, जिस स्कूटरी के ऊपर 2 बच्चियां समरीन और ताबिंदा, जिनकी उम्र 26 साल और 27 साल है, उनको वो गाड़ी कुचल देती है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया जाता है कि समरीन और ताबिंदा 2 बच्चियां हैं जो डेकोरेशन वाली एक काम करती हैं, डेकोरेशन का, शायद वो स्टेजेस वगैरह बनाती हैं, और वहां से वो अपने रोटी रिज़्क़ कमा के अपने घर में आती हैं। सामईन किराम, एक बच्ची की वहीं पे डेथ हो जाती है, जबकि दूसरी जो बच्ची है अभी उसकी सांसें चल रही हैं। जो छोटा सा बच्चा है उसका नाम अबूज़र है, और वो फौरन अपने वालिद को फ़ोन करता है, और उसका वालिद भी वहाँ पे आ जाता है, और वालिद आके देखता है कि एक बच्ची जो है उसकी डेथ हो चुकी है और दूसरी बच्ची की अभी सांसें चल रही हैं। लेकिन वो बजाय इसके कि एम्बुलेंस को फ़ोन करता, और वो कहता कि इस बच्ची को पहले हॉस्पिटल में लेके जाओ, वो अपने बेटे को भगाने के लिए वहाँ से कोशिश करता है कि इसको भगा लिया जाए। पुलिस होती है, और पुलिस जो ही आती है आगे, तो पुलिस आके उसे पकड़ने की कोशिश करती है बच्चे को, तो सामने जज साहब खड़े होते हैं जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ। वो जस्टिस है जी हाई कोर्ट के, और पुलिस उनको देखते ही सैल्यूट ठोकती है और पूछती है कि सर आप, तो वो कहते हैं ये मेरा बेटा है। पुलिस को जैसे 440 वाट का करंट लगता है, यक लख पुलिस पीछे गिरती है, और वो उस बच्चे को हाथ भी नहीं लगाती। उस बच्चे को वहां से भगा दिया जाता है, वो बच्चा अपने घर चला जाता है। बल्कि उस बच्चे को नहीं, साथ 2 और नौजवान हैं, उनको भी भगा दिया जाता है। सामीन कराम, इसी असना के अंदर जो दूसरी बच्ची एम्बुलेंस लेट आने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती, 320 की FIR उसकी होती, 10 साल उसे कैद होती, लेकिन नहीं, उस पर 322 की FIR की गई। नॉर्मल एक्सीडेंट। अच्छा, बच्चा गिरफ्तार भी नहीं हुआ। जनाब, जुल्म की इंतहा। अच्छा, बताने वाला बता रहा है कि जनाब अल्लाह की रजा के लिए उनको पेरेंट्स ने माफ कर दिया। और मैं कहा यार, अपनी बेगैरतियों को, अपनी गंदी गसील जो हरकतें हैं तुम्हारी, उनके अंदर अल्लाह को तो न लाओ यार। अल्लाह की रजा का मतलब पता है? अल्लाह की रजा का मतलब होता है अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मंशा। अल्लाह की मर्जी से माफ कर रहे हैं वो। अजीब बात है जी। जुल्म की इंतहा, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर रहे हैं यार। ये अल्लाह रजा सिर्फ और सिर्फ अमीरा वास्ते, टोटली अमीरों के लिए अल्लाह की रजा भागती है, नीचे आ जाती है। क्यों? अल्लाह ने बाकियों को नहीं पैदा किया? अल्लाह खालिक नहीं है गरीबों का? एक 16 साल का बच्चा, हमारे किसी इलाके के अंदर गरीब का बच्चा, अगर मां के दिल की दवाई लेने के लिए, हार्ट अटैक, इंजेक्शन गोली लेने के लिए अगर वो जा रहा होता है, वो उसके पास, वो 16 साल का बच्चा है, किसी का मोटरसाइकिल है, फिर भी पुलिस उसे नहीं बख्शती। पुलिस ठोकती है कि अंदर हद तेरी ऐसी की तैसी। अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया गया जी। सामईन किराम, मेरा सवाल है, ना कोई वहां पे कोई किसी किस्म की प्रोटेस्ट होती है, न वकला हड़ताल करते हैं, न जज साहिबान को सो मोटे एक्शन लेते हैं, न अदालतों की जस्टिस एक दूसरे को खत लिखते हैं, ना जनाब कोई सिविल सोसाइटी मैदान के अंदर आती है, ना ही उन बच्चियों जिनके सर कुचल दिए गए उनके दफ्तर वाले बाहर निकल के कोई एहतजाज करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे ना कोई और सिविल सोसाइटी बाहर आती है, ना वालिदैन बाहर आते हैं बच्ची की लाश को सड़क के ऊपर रख के एहतजाज करते हैं। नहीं, क्यों? पता क्यों? जिसकी लाठी उसकी भैंस। खुदा की कसम, जो जुल्म होता है
اس کی حکومت چل سکتی ہے، ناانصافی کی حکومت کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ اچھا یہ بچہ اب جب اس نے سر کچلے، یہ کیا سوچ رہا ہے جی؟ یہ بچہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ 2 بچیوں کو مار دیا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ کہہ رہا ہوگا کیڑے مکوڑے، بندے تو ہیں ہی نہیں، انسان تو ہیں ہی نہیں۔ یہ جو بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بھی آنے والے وقت کے اندر یہ بھی جج بنے گا جناب، یہ بھی انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، اس کے بھی ایک پلڑے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ترازو لٹکا ہوا ہوگا کہ یہ جناب اللہ نے اس کو تعینات کر دیا۔ یار خدا کا واسطہ ہے یار، اپنی جناب ان بغیرتیوں کے اندر اللہ کو مت لاؤ یار، یہ ظلم کی انتہا یار، کسی کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ ہم اپنا درد دلی بیان کر سکتے ہیں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔